दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज का लाइव ट्रेडिंग का रिजल्ट शेयर करने के साथ मार्केट कैसे मोमेंटम दिया था डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। लेकिन अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ मदद मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखिए दोस्तों नेट 1747 के आसपास हम इस पे आज प्रॉफिट बुक किए हैं। तो कॉस्ट टू कॉस्ट इस पे हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिए। मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। देखिए पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी आपको सेम ट्रेड सेम प्रॉफिट दिखेगा और एक बार भी रिफ्रेश कर लेता हूं। तो चलिए दोस्तों चार्ट पैटर्न पे मार्केट का मोमेंटम कैसे हुआ था और टेक्निकल के हिसाब से हमको आज क्या सीखने के लिए मिला है उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी का 3 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मार्केट 17,950 लेवल के आसपास ओपन होने के बाद उसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर दिखाया है। तो जब कोई भी 50 सेपरेटर या 100 सेपरेटर लेवल के आसपास मार्केट आता है उसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो 17,950 एक 50 सेपरेटर था, इसीलिए इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। और देखिए दोस्तों ये लेवल से जब सेलिंग आ रहा था 17,900 लेवल के आसपास हमको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 50 एंड 100 सेपरेटर लेवल के आसपास हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है। इसीलिए देखो ये लेवल के आसपास आने के बाद हमको सपोर्ट मिला और देखो यहाँ पे एक मीडियम सेंट्रल पाइवट रेंज के साथ मार्केट आज काम करना स्टार्ट किया था। तो सेंट्रल पाइवट रेंज लेवल कैसे काम देता है, अगर मार्केट ऊपर लेवल से नीचे की तरफ आता है ज्यादातर टाइम ये लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो ये सेंट्रल पाइवट रेंज रेजिस्टेंस लेवल जैसा बिहेव करके उसको नीचे की तरफ फिर वापस भेज देगा। लेकिन देखो ऊपर लेवल से नीचे की तरफ आ रहा था तो ज्यादातर इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर आना था। तो देखो ये लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और एक फास्ट बॉटम का लेवल फॉर्म करके इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन ये 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। तो देखो मूविंग एवरेज लाइन कैसे काम देता है, अगर मार्केट ऊपर लेवल से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन है तो ये लेवल के आसपास ज्यादातर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर ये लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो जब बाउंस बैक करता है ये लेवल के आसपास उसको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो वही सिनेरियो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। ये मूविंग एवरेज लेवल को ऑलरेडी ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया था, इसलिए जब दोबारा ये बैक करके ऊपर जा रहा था ये लेवल के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस लेके फिर थोड़ा नीचे की तरफ आया। और देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम का लेवल फॉर्म किया है, ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉटम, इसी लेवल के आसपास ये हो गया डबल बॉटम। डबल बॉटम लेवल के आसपास आने के बाद हमको बाइंग के लिए दिखना है। तो डबल बॉटम पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, ऐसे उल्टा यू या उल्टा वी या ऐसे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न को हम डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न ये फॉर्म कर रहा था, तो ये लेवल के आसपास डबल बॉटम फॉर्म किया और डबल बॉटम लेवल के आसपास अगर बाइंग पैटर्न फॉर्म होता है तो तेजी से उसी लेवल से बाइंग देखने के लिए मिल जाता है। और इसी लेवल के आसपास बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जनरली ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद अगर ऊपर लेवल से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद इसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर इसी लेवल से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो सेम सिनेरियो देखो ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ आने लगा। तो हम अभी डबल बॉटम के बारे में जाने, ट्रेंड लाइन के बारे में जान गए, मूविंग एवरेज लाइन के बारे में जाने एंड सेंट्रल पाइवट रेंज के बारे में जान गए। तो देखो इसी लेवल से धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था और देखो ये लेवल के आसपास ऑलरेडी एक टॉप फॉर्म करके मार्केट नीचे की तरफ आ चुका था। तो दोबारा जब इसी लेवल के आसपास आएगा मार्केट, जनरली इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन मूविंग एवरेज लेवल के आसपास ये देखो सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ आने लगा। और देखो जब मार्केट से ऊपर की तरफ आता है ये जो रेजिस्टेंस 1 जो रेजिस्टेंस 2 जो पाइवट पॉइंट का लेवल होता है उसी लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा बहुत रुकता है। अगर इसी लेवल से ज्यादा रिजेक्शन आएगा तो फिर सेलिंग देखने के लिए मिलेगा,
नहीं तो ये लेवल को ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट मोमेंटम दिखाएगा। तो देखो ये रेजिस्टेंस 1 लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था और ये लेवल के आसपास काफी टाइम ये स्पेंड किया, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर लेवल के आसपास सस्टेन किया, नेक्स्ट जो टारगेट है देखो आराम से रेजिस्टेंस 2 लेवल के आसपास ये आके पहुंच गया। इसीलिए रेजिस्टेंस लेवल को भी प्रॉपरली फॉलो करके जाना है। और देखो 1000 सेपरेटर, 50 सेपरेटर, 100 सेपरेटर, 500 सेपरेटर के आसपास आने के बाद मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। तो देखो रेजिस्टेंस 1 लेवल ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया और इमीडिएट ऊपर देखो 18,000 लेवल ये हो गया हमारा 1000 सेपरेटर। तो इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, देखो ये लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर डाउन साइड डायरेक्शन पे आ गया था और वापस ये 20 एक्सपोनेंशियल लेवल के आसपास सपोर्ट लेके, ये ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। तो दोस्तों आज का जो भी ट्रेड मैंने किया है, अगर आपको डायरेक्ट लाइव ट्रेड देखना है तो देखो ये जीतू और लाइव चैनल के अंदर आप मेरा ट्रेड को चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हर दिन मैं लाइव आके ट्रेड करता हूँ। तो 28 अप्रैल को मैंने जो ट्रेड किया है वो डिटेल्स वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये न्यू चैनल है, मैंने स्पेसिफिक लाइव स्ट्रीम के लिए बनाया है। अगर आप अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है पर मंथली बेसिस पे मैंने सारे रिजल्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे मैंने ये महीना का पूरा रिजल्ट यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ कम्युनिटी टैब के अंदर। अगर आप हमारी ऑप्शन सेलिंग ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिएगा।